कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस लौटना पड़ा, अपने कदम वापस खींचने पड़े। आखिर क्यों? क्योंकि पिछले महीने शाही जामा मस्जिद के सर्वे से भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब 6 दिसंबर के बाद दौरा करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के संभल के लिए निकले थे। उनके काफिले को गाजीपुर फ्लाईओवर पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद जमकर ड्रामा हुआ और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से हुई और वे आगे जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। साथ ही साथ धरने पर भी बैठ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार उन्हें अपना कदम वापस खींचना ही पड़ा। संभल जाने को लेकर राहुल गांधी ने पुलिस से सीनियर अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने आगे जाने के लिए 4 लोगों की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई और इसके बावजूद आपको बता दें कि उन्होंने सिर्फ अकेले जाने की भी मांग रखी है, उसे भी खारिज कर दिया गया है। यूपी पुलिस की ओर से इजाजत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली वापस लौट गए और कहा कि अब 6 दिसंबर के बाद कभी भी संभल का दौरा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इसी बीच बता दें आपको कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं इस रुकावट को लेकर कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही। विपक्ष के नेता होने के तौर पर मेरा जाना अधिकार है, लेकिन फिर भी मुझे रोका गया है। मैं पुलिस के साथ भी जाने को तैयार हूं, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हुए। अब वे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आते हैं तो वो हमें जरूर जाने देंगे। यह विपक्ष के नेता के अधिकारों के खिलाफ है। उन्हें मुझे जाने देना चाहिए था। यह संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ। मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने कहा है कि वे हमें 4, 5, 6 दिन बाद अनुमति देंगे। उन्होंने जानबूझकर यातायात को अवरुद्ध करा दिया है। वे नहीं चाहते कि हम आम लोगों से मिलने जाएं। वहीं राहुल गांधी को रोकने के लिए पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई, जिसके चलते भीषण जाम लग गया। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इससे पहले प्रशासन ने संभल के आसपास के 4 जिलों बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को अलर्ट पर रखा था। वहां के अधिकारियों को राहुल गांधी और उसके साथ आने वाले नेताओं को अपने अपने जिलों की सीमाओं पर रोकने को कहा गया। संभल के एसपी के बिश्नोई ने भी राहुल गांधी से अपील की थी कि वे अपना संभल दौरा जो है वो टाल दें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस लौटना पड़ा, अपने कदम वापस खींचने पड़े। आखिर क्यों? क्योंकि पिछले महीने शाही जामा मस्जिद के सर्वे से भड़की हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब 6 दिसंबर के बाद दौरा करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के संभल के लिए निकले थे। उनके काफिले को गाजीपुर फ्लाईओवर पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद जमकर ड्रामा हुआ और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस से हुई और वे आगे जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। साथ ही साथ धरने पर भी बैठ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार उन्हें अपना कदम वापस खींचना ही पड़ा। संभल जाने को लेकर राहुल गांधी ने पुलिस से सीनियर अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने आगे जाने के लिए 4 लोगों की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई और इसके बावजूद आपको बता दें कि उन्होंने सिर्फ अकेले जाने की भी मांग रखी है, उसे भी खारिज कर दिया गया है। यूपी पुलिस की ओर से इजाजत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली वापस लौट गए और कहा कि अब 6 दिसंबर के बाद कभी भी संभल का दौरा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इसी बीच बता दें आपको कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं इस रुकावट को लेकर कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही। विपक्ष के नेता होने के तौर पर मेरा जाना अधिकार है, लेकिन फिर भी मुझे रोका गया है। मैं पुलिस के साथ भी जाने को तैयार हूं, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हुए। अब वे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आते हैं तो वो हमें जरूर जाने देंगे। यह विपक्ष के नेता के अधिकारों के खिलाफ है। उन्हें मुझे जाने देना चाहिए था। यह संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ। मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे।
तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने कहा है कि वे हमें 4, 5, 6 दिन बाद अनुमति देंगे। उन्होंने जानबूझकर यातायात को अवरुद्ध करा दिया है। वे नहीं चाहते कि हम आम लोगों से मिलने जाएं। वहीं राहुल गांधी को रोकने के लिए पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई, जिसके चलते भीषण जाम लग गया, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इससे पहले प्रशासन ने संभल के आसपास के 4 जिलों बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को अलर्ट पर रखा था। वहां के अधिकारियों को राहुल गांधी और उसके साथ आने वाले नेताओं को अपने अपने जिलों की सीमाओं पर रोकने को कहा गया। संभल के एसपी के बिश्नोई ने भी राहुल गांधी से अपील की थी कि वे अपना संभल दौरा जो है वो टाल दें।